हेलो बच्चों, आपका टीचिंग ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारा स्पोकन इंग्लिश के डे सेकेंड है और उसके डे फर्स्ट के अंदर हमारे 3 पार्ट हुए थे जो आपने देखे जरूर होंगे और आपको कुछ समझ में आया होगा। आज हमारा डे सेकेंड है। आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वो अभी मैं लिखूंगा। और आपको अगर रिवीजन आप 5 मिनट के लिए रिवीजन करो तो आपको मुंह पर या अपने आप स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ भी वाक्य आ सकते हैं। जैसे कि ही इज राम, यू आर ए टीचर। जैसे कि वह राम है तो ही इज राम। तुम दीपक हो, यू आर दीपक। ऐसे स्पोकन इंग्लिश की सेकेंड क्लास है। स्पोकन इंग्लिश डे सेकेंड। आज हम जानेंगे टेंस यानी काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। मैं बच्चों आपको स्कूल में जो टेंस कोई भी कराते हैं, मॉडल है, एक्टिवेशन, मैं उनकी तरह से नहीं कराऊंगा। मैं स्पोकन इंग्लिश और रिटर्न रीडिंग जिसके लिए भी करने आपको मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ। वो स्कूल में जैसे कराते हैं टेंस, चुका है, चुकी है, ता है, ती है, ऐसे नहीं कराऊंगा मैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस। अब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस यानी जो भी वर्तमान में जो चल रहा है, ठीक है ना। और पास्ट टेंस यानी जो बीत गया है भूतकाल में, और जो आने वाले है उसको कहते हैं भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस, ये फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में कुछ नहीं, वो विल एंड सेल वो मॉडल के अंदर आते हैं। खासकर तो अभी आप ये नोट कर दो, फिर मैं हेडिंग इसकी ला दूंगा। अभी पहले आप नोट कर दो ये। अब है प्रेजेंट देखो बच्चों, ज्यादा ऊपर चलेंगे। सिंपल विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन यानी क्रिया का संचार होना। मुझे लगता है कि आपको उधर से नहीं दिख रहा होगा, तो भी ये विथ मोशन यानी WITHOMOTION विथ मोशन है यानी क्रिया का संचार। मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल है, कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यू है, ऐसे नहीं लिखाऊंगा। आप सीधे ऐसे टॉपिक ये डालो टेंस के बाद में वो तीन जो मैंने लिखाए थे टेंस 3 प्रकार के, वो आप टॉपिक डाल के फिर सीधे ये डाल दो। प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन यानी क्रिया का संचार।
इसका मैं अब नियम दिखाने वाला हूँ। पॉजिटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। और नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस डोंट इधर मैंने शॉर्ट में लिखा है, डू नॉट नहीं है, डोंट है, और ये डज नॉट नहीं, डजंट है। ये इंट्रोगेटिव रूल यानी प्रश्नवाचक। डू डज को आगे लाओ, डू ये डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रो नेगेटिव, इंटेरो नेगेटिव, रूल डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव माने सकारात्मक, नेगेटिव माने नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटरनेगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों भी इसके अंदर है। और ये नियम है, इसको मैंने कहा था कि आपको मैं स्कूल की तरफ से नहीं लिखाऊंगा। स्कूल के अंदर ये ऐसे लिखा था, ये जैसे ये फॉर्मूला है तो स्कूल में ऐसे लिखेंगे, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे नहीं लिखा, स्कूल में ऐसे सिखाते कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर ये आता है, मैंने नोट को आगे लिया, डोंट और डजंट लिखा। स्कूल में हमेशा ऐसे लिखा था, ये वाला नोट इधर ऐसे रहते हैं, मैंने इधर लिखा। मैंने कहा था कि स्कूल की तरफ से नहीं लिखाऊंगा। आप ये रूल लिख दो, आप ये रूल ऐसे लिख दो, फिर अभी और आगे एक है पर्सन। पहले आप ऐसे लिखते जाओ, आप ऐसे सब लिख दो, मैं जो जो लिखा हूं आप लिखते जाओ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सभी रूल की। पर्सन फर्स्ट, IV U दे और नाउन प्लूरल यानी संज्ञा बहुवचन के साथ V1 का, ये V1 का प्रयोग किया जाता है। पहले आप बच्चों ये सब नोट कर दो, I V U दे और नाउन प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। मिटाना शुरू कर। अब बच्चों ये सारे नोट कर दो, मैं इसलिए हल्का सा दूर हो रहा हूँ, ये सारे एक बार वीडियो को स्किप करके नोट कर देना, ठीक है। अब मैं रफ कर रहा हूँ, फिर आगे क्योंकि आगे वो लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद इसके फॉर्मूले हमने लिख दिया, फिर इसके वो एग्जाम्पल दूसरे हम देखते हैं। अब पर्सन सेकेंड है, पर्सन सेकेंड के अंदर क्या है, ही
सी इट और नाउन सिंगुलर के साथ V1, ये हमारी V1 प्लस S या ES का प्रयोग किया जाता है अब बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एस या ES हम किस में लगाएं और किस में ही जोड़ें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ES के लिए मैं लिख रहा हूँ ES के लिए, खास के लिए ES के लिए ज्यादा कर, जैसे कि किसी शब्द के पीछे CH SH O XX ZZ और XX यह हो तो उस वाक्य के अंत में ES लगाया जाता है। जैसे कि O ले लें, नहीं जैसे कि अपन के ले लें, कोई भी ले लो, वॉच यानी देखना, वॉच। आप कोई भी ऐसे वाक्य से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया। और शेष बचे वाक्यों के अंत में एस का प्रयोग किया जाता है। और पर्सन वन के अंदर मैंने क्या लिखा था, आई वी यू दे, और नाउन प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। उनके साथ एस या ES का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे एग्जाम्पल समझते, ठीक है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, जैसे कि तुम यहाँ आते हो। हमारे स्कूल में क्या करेंगे, स्कूल में बच्चों को क्या लिखाते हैं, तुम खाना खाते हो, तुम जाते हो, बस ये 2 वाक्य लिखा के हेलो फिरी ऐसे कहेंगे। तुम यहाँ आते हो यानी इसमें अभी क्रिया चल रही है विथ मोशन, यानी किसी वाक्य के अंत में क्रिया है। अब देखो यहाँ पर ये तो हमारे है नहीं क्रिया, ये है नहीं, क्योंकि यहाँ हियर तुम यानी यू, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में ही रहती है। देखो आना जाना खाना कोई भी देखो आते हैं, तो ये हमारी क्रिया है। तो इसलिए विथ मोशन यानी क्रिया का संचार। अब इसको मैं नीचे से ये दब कर देता हूँ। अब इसका वाक्य का इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये देखो यू कम हियर। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, आई वी यू दे और नाउन प्लूरल के साथ यानी एस या ES का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो एस या ES का प्रयोग किया है, इस वर्ग के अंदर किया है, नहीं किया ना, इसलिए कह रहा हूँ इसमें होगा भी नहीं। तुम यहाँ आते हो, यू कम हियर। और आपको अगर पता ना चले कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की माने हमको इंट्रोडक्शन दो हिंदी में, तो हम अभी यहाँ पर इसके ऊपर एक लिख दो इंट्रोडक्शन इन हिंदी। एगो आपको फिर ये वाक्य तो भी सही है बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन यानी हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन हिंदी। इंट्रोडक्शन हिंदी में पहचान यानी किसी वाक्य के अंत में ता है, तो हो। अभी सब बच्चों आप ऐसे क्यों कीजिए, हमारे स्कूल में तो ऐसे ही कराते, आप भी ऐसे कराते, मगर आपको कुछ जो जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, आप सबके लिए, जिसको आता है उसके लिए नहीं लिख रहा हूँ, जिसको नहीं आता हो
ता, तो हो, और ओ की मात्रा। ये तो इसका ओ का मतलब एंड, ओ की मात्रा भी निकलती है। जैसे कि तुम खाना खाओ, यू ईट फूड, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा निकलती है। अब वो हमारा एग्जाम्पल ही देख लेते वापस। एग्जाम्पल, तुम या देखो, ये देखो, तुम यहाँ आओ या आते हो, आते, तुम यहाँ आओ या आते हो, ये ते हैं। ये देखो, ते हो, ये तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन का होगा। इसलिए हम वो पहले फॉर्मूला पॉजिटिव आपको याद है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAS। इसमें तो आपको पता है कि आई वी यू दे के साथ SAS नहीं लगती, इसलिए तो हम यू कम ये आओ या दोनों में से कोई भी लिख दो, ये लिख दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुम यहाँ आओ, यू कम हियर। अब इसका नेगेटिव बनाओ आप, ऐसे करो 2 मिनट के लिए, इसको लिख दो, फिर आप नेगेटिव बनाने की कोशिश करो। और लिख देता हूँ, आप ये लिख दो, फिर मैं रब करता हूँ पहले तो। डू और डज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, अभी भी लिख देता हूँ मैं। आई वी यू दे और नाउन प्लूरल यानी संज्ञा बहुवचन, यानी गर्ल्स, बॉयज, पेंट्स यानी बहुवचन। नाउन प्लूरल के साथ डू तथा डोंट प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे करो, इनको रटना मत, आप इनकी सब एक बार इनको पढ़ लेना, आपको पक्का याद रहेगी। डोंट, डू तथा डोंट का प्रयोग किया जाता है, और इन प्रोनाउन के पीछे आने वाली इन सर्वनाम के पीछे आने वाली क्रिया माने वर्ब के साथ SAS नहीं लगता है, SAS नहीं लगता है, लगता है। ये देखो, जैसे कि अभी मैंने लिखा था, यू थिंक, तुम सोचो, यू थिंक तुम सोचो। अब राम सोचता है, राम, तो राम थिंक्स, एस लग गया, थिंक्स। और क्या, इधर ही लिख दो, शी लिख दो, एट लिख दो, दे लिख दो, दे नहीं आएगा, बस ये क्या है, नाउन सिंगुलर, और ही से इट के साथ मैंने कहा SAS लगती है। और इधर लिख दो, वी लिख दो, कोई भी लिख दो। मैं सोचता हूँ, हम सोचते हैं,
तुम सोच रहे हो उनके साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर मतलब सर्वनाम का काल क्या है? सर्वनाम के पीछे सर्वनाम ये 2 3 4 इनके पीछे आने वाली क्रिया यानी कम, गो, थिंक, सिट, स्पिन आने वाली क्रिया वर्ग के साथ ऐसे एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मेरे को ये मैं नीचे वाला दब कर देता हूँ और इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ अभी। बाकी वो भी सेम है, उसके लिए तो आप उधर डोंट नहीं, उधर डजंट और डू, और इसके साथ अभी बाकी और ये राइटिंग भी कर दी जाएगी भाई। ही सी इट ऑन नाउन, सी यू शीलक के साथ तो V1 तो है प्लस ऐसे ही, तो मैंने वो आपको बता दिया था। इधर डू डज का हम बता दें, इधर हमारे डज तथा डजंट का प्रयोग किया जाता है। इधर मैं तो जल्दी लिखूंगा क्योंकि इधर मेरी भाषा सेम टू इधर है, इसलिए मैं तो जल्दी लिख रहा हूँ। क्योंकि राइटिंग बिगड़ है तो मुझे माफ करना। किया जाता है और इन सर्वनाम के पीछे आने वाली क्रिया के साथ एस या ईएस लगती है। ये तो आप नोट कर दो एकदम पूरे। इधर मेरी राइटिंग इसलिए बिगड़ी क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। पहले आप ये नोट कर दो। अब मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब हमारे देखते हैं एग्जाम्पल पूरे, जो भी कुछ। पहला एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी समझते हो? तुम अंग्रेजी समझते हो? मैंने कहा किसी भी, देखो ते, ता, हूँ, ती हो, देखो हे, ते, हो, हे प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ये ता है, ती है, यही है, और क्रिया हमेशा पीछे रहती है हे क्रिया के अंदर। तुम समझना, आप ऐसे करो, अगर आप कौन सी भी क्लास में हो, आपके भाई बहन जो क्लास में हो, उनकी इंग्लिश ग्रामर की किताब होगी, उसके अंदर टेंस होगी, टेंस के अंदर वर्ब लिखी होती, वो आप 10-20 हल्की हल्की आप ऐसे करो, दिन में 10 वर्ब याद हो, तो आपको रेगुलर हमेशा कुछ वर्ब याद हो जाएगी। अंडरस्टैंड यानी समझना। तुम अंग्रेजी समझते हो, यू, तुम के लिए तो यू, और अंडरस्टैंड ठीक है, ज्यादा गेयर पे चले गए हैं। you understand English, you understand English, ठीक है बच्चों। फिर आता है नेगेटिव। मैंने पहले जो आपको जो रूल लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। तुम अंग्रेजी सीखते हो, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीखते हो, ये हमारा दूसरा मतलब नेगेटिव वाला है। तुमको, आपको, तुम्हें, आपको, कोई भी हो, तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो, यू डोंट मैंने अभी आपको लाइन लिखाई थी,
आई वी यू दे के साथ डू या डज, डू या डोंट का प्रयोग किया था, मगर नेगेटिव भाव में, यानी अगर नहीं का, जहाँ पर नहीं का प्रयोग हो वहाँ पर डोंट, आई वी यू दे के। अगर हम प्रश्न पूछे क्या आप अंग्रेजी समझते हो, किसी जैसे कि हम हिंदी में बात क्या आप अंग्रेजी समझते हो, अगर वो कह दे कि हाँ, तो हम आगे उसके लिए डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आगे वो अभी वाक्य आने वाला है। तुम अंग्रेजी नहीं समझते, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब क्या है हमारे तीसरा, यानी प्रश्नवाचक, क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, समझते हो, अब देखो डू आई वी यू के साथ जब हम प्रश्न पूछेंगे तो डू को आगे लाएंगे, ही सी इट के जब उनके वाक्य के अंदर ही सी इट है तो हम प्रश्न पूछेंगे तो डज को आगे लाएंगे। क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये इधर बच्चों आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, अभी तो देखो मैंने आगे से चल गया मेरा भी, क्योंकि गलती होगी। फुल स्टॉप आपको इधर यहाँ पर नहीं लगाना है, यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो किसी व्यक्ति से हम प्रश्न पूछे क्या आप अंग्रेजी समझते हो, तो उसके पीछे प्रश्नवाचक ऐसा प्रश्नवाचक आपको लगाना है, ठीक है ना। इधर जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो भी इसके डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, उसके पीछे भी ऐसा लगाएगा। और चौथा क्या है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो, नहीं समझते हो। इधर भी हम क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो, तो ये एंड तो नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसके क्या आगे तो इसके पीछे हम प्रश्नवाचक लगाएंगे, इसलिए हम आगे गैप है, आगे जगह नहीं, इसलिए इसका मैं नीचे बना रहा हूँ। क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो, डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। बच्चों देखो मैंने कहा था आपके स्कूल में ये मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, अब मैं जो लिखा हूँ वो लिखना मत, नोट मत करना। आपके स्कूल में ऐसे लिखाएंगे, डू यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये डू यू नॉट अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड आप फिर कहोगे कि इतनी सी गैप के साथ आपने क्यों लिखा है, ये लो ये अंडरस्टैंड। ये देखो हमारे स्कूल में ऐसे लिखा है, डू यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मगर ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से सही है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो, इसकी हिंदी भी ये इसकी भी हिंदी भी सेम है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं समझते हो। इसलिए हमारे स्पोकन इंग्लिश और ज़्यादा अखबारों में जो आती नहीं ऐसे लिखा होगा, डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, कोई भी वाक्य के अंदर ऐसे लिखा होगा, ना कि ऐसा होगा डू यू नॉट। ये तो पहले हमारे ऐसे मेट्रो सिटी गाँव में ऐसे बोला जाता होगा, जो गाँव में बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, और मेट्रो सिटी दिल्ली कहाँ पर जहाँ पर बात अंग्रेज लोग ऐसे डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश आप ऐसे बोलेंगे, ना कि डू यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप ऐसे पहले नोट कर दो वाक्य, इसका वाक्य ये है, फिर आपके आगे नहीं इसका वाक्य ये मत करना, मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, फिर आप कहोगे इसके साथ डबल कैसे है। चलो बच्चों ये आप पहले नोट कर दो सब, और इसको आप ऐसे नहीं कि हम रट्टाफिकेशन की तरफ याद कर दिए, इसकी जो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो,
ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक मत करो, ना कमेंट करो, नहीं कमेंट जरूर करना। क्यों? अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे ऐसे करो कि या तो कमेंट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आप मुझे पूछ लो कुछ। अब आपको पूछना है दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि वो खाना खाती है, खाना खाती है, वह इधर लड़की है, खाती है, वो खाना खाता है तो लड़का होगा। इधर लड़की है तो शी इट्स फूड। सर यहाँ पे एस क्यों आया, ईएस क्यों नहीं आया? तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर जो मैंने अभी वो नियम लिखा था उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, ही सी इट और नाउन सिंगुलर के साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, सी एच एस एच ओ और डबल एक्स मैंने अभी बताया था ना तुझे, तो उसके साथ ईएस का प्रयोग होता है। यहाँ पर एस मैंने कहा था, बाकी बच्चे सेस के साथ अपन गैस का प्रयोग होता है। तो हाँ सर, मेरे को समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है और फर्स्ट। वह खाना नहीं खाती है और वह खाना नहीं खाती। तो मैंने कहा नेगेटिव के अंदर डोंट या डजंट। डोंट का तो प्रयोग आई वी यू दे के साथ, ही सी इट के साथ। डजंट अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने ये भी लिखा था नेगेटिव के अंदर, यानी नकारात्मक, डोंट डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, था ऑब्जेक्ट, इसके साथ भी ऐसी लिस्ट नहीं थी। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया नेगेटिव के अंदर एस ए एस नहीं होता है, तो इधर देखो इस वाक्य के अंदर एस ए एस आपको कहाँ पर दिख रहा है? नहीं, आप भी ऐसे नहीं दिख रहा है बनाते समय। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पर एस ए एस का आपको प्रयोग दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर एस ए एस, यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है। तो आप यहाँ पर जो हमें सी इट्स फूड, यहाँ पर एस का हमने प्रयोग किया ना, यहाँ पर इस नेगेटिव के अंदर आते समय यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ई एस का प्रयोग यहाँ पर हो चुका है। शी डजंट इट फूड, वह खाना नहीं खाती है। वापस से कहते थे हम, इसमें ऐसे का प्रयोग नहीं होगा नेगेटिव के अंदर, से पॉजिटिव के अंदर ही होता है। अब आपको मैं 2 और बना के देता हूँ, फिर आपको और मेरे साथ जीडी और मैं आपको वाक्य दूंगा, आपको उसके 4 वाक्य बनाने, ठीक है। अब क्या वह खाना खाती है? क्या वह खाना खाती है? खाती क्या वह? तो फिर देखो अभी मैं ऐसे कर देता, ये रोंग होता था, क्योंकि ये पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। अपन को प्रश्न पूछे हैं तो उसके लिए प्रश्न जो वाक्य की लगाना चाहिए अपन को। यहाँ पर मैंने कहा ही सी इट नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ डज V1 ऐसे इसका प्रयोग होता है। हम प्रश्न पूछते तो आगे डज लाएंगे, डज, और क्या है? सी डज सी इट फूड, इट फूड यहाँ पर। और चौथा, क्या वह खाना नहीं खाती है? नहीं खाती है तो डजंट सी इट वुड, सी इट फूड। यहाँ पर बच्चों देखो हर वाक्य में मेरे से गलती हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको कैपिटल में लिखना चाहिए,
यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है क्योंकि गलती हो गई। अब वापस लिखने से कुछ मतलब मैंने यहाँ पर ऐसे लिख देना। हाँ बच्चों, ये नोट कर दो पहले तो आप, फिर अब मैं आपको उसे एक महत्वपूर्ण बात बताऊँगा। सबके लिए तो पढ़ाई के लिए रूम तो जरूरी होता है, वो तो पता है, सब किसी के लिए भी होता ही होगा। जैसे कि अपना अगर ना भी हो तो आप उसको बना भी सकते हो। टेबल ले लो और पेन पेंस ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, किताब ले लो, रफ कॉपी ले लो, उसके साथ आप बोलने के लिए आप पहले हिंदी में वाक्य बनाओ। अगर आपको वर्ब ना हो याद हो तो आप अपनी बहन भाई खुद ही पढ़े हो तो उसके अंदर जाकर वर्ब टेंस का चैप्टर खोलो। टेंस के अंदर वर्ब की होती है 200-300 होती है, उसमें से आप 10 लिखे। जैसे कि ये ले लो, कम, गो, हैंग, स्पिन, स्ट्राइक। ये तो आपके लिए हार्ड होगी, मगर आप ऐसे नॉर्मल लेना, जैसे बिकम, बिगिन, अदर। कोई भी ज़्यादा याद है मुझे मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि आप ऐसे करो। ग्रामर की बुक होती है, उसमें से आप देख लेना, जैसे कि कम, तुम आते हो, तुम नहीं आते हो, वह आती है, ऐसे बनाओ। यू कम, यू डोंट कम, डू यू कम, डोंट यू कम। और वह आती है, लड़की है, वह आती है, सी कम्स, शी डजंट कम, डज शी कम, डजंट शी कम। आप ऐसे बनाओ तो आपको क्या इंग्लिश बोलने में वोकेबलरी आपकी अच्छी हो जाएगी। आप है ना 5 मिनट या 10 मिनट अपने इंग्लिश को दो, इंग्लिश बोलो, कोई भी वाक्य लो, कोई भी वर्ब लो, आप उसमें से उसको जोड़ो, कोई भी चीज़। सर मैं घर जाके पढ़ूंगा, पक्का है ये सब। हाँ ठीक है ना। जैसे कि वह घर जाती है, अब मुझे जैसे कि मुझे पता है कि गो है, जाना है, तो जैसे कि मैंने अभी ये वोकेबलरी, चलो अपन देखते हैं, ये अपन का जाना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर लिखा हो जाना, इसका इंग्लिश में गो, तो मैं हिंदी में वाक्य बनाता हूँ कि वह घर जाती हैं, इधर जाती है लड़की है, सी कहा था ओ, सी एच ओ, अगर जिसके पीछे ओ आएगा उसके पीछे ई एच लगते ही। सी गोज टू होम, यहाँ पर टू का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ये दिशा है, डायरेक्शन है, सीधी, इसलिए सी गोज टू होम, सीधी घर जा रही है, मगर वह घर की ओर जा रही है, पता नहीं घर की ओर जा रही है। सी गोज टूवर्ड्स होम, ठीक है। कह रहा हूँ कि आप है ऐसे करो, वर्ब ले लो, 10 याद कर दो, उससे उसके माध्यम से आप हजारों वाक्य बना सकते हैं। नेगेटिव है, पॉजिटिव, जितने भी वाक्य आप बना, ठीक है ना। मेरी बात सुन, अब तो वापिस ही समझाने बैठ गया इधर। अरे मैं तो ऐसे होता हजारों या 100 या 10 आप 5 ही वाक्य बना दो, आप 100 करके फिर आप ये मैं रब कर देता हूँ ये वाला वाक्य। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद वापस अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर कहो कि मैं आपके लिए वापस वीडियो समझाने के लिए भी तैयार हूँ। और अगर आपको और समझ में नहीं आएगा, वीडियो को वापस देखो, फिर आप मुझे कमेंट करो और वर्ब भी आप याद करो, ठीक है। और फिर आप ऐसे रूम में बैठ जाओ, या तो आप मेरे साथ कमेंट में कुछ ग्रुप डिस्कशन या जीडी, उसको शॉर्ट में कहते हैं जीडी करना चाहते हो आप तो जीडी भी कर सकते हो। जैसे कि यू आर राम, यू आर दिनेश, यू आर दीपक, जैसे कि मैं यू आर सक्षम, जैसे कि आपको जो कुछ डज योर मदर इट फूड, आपको जो कुछ भी वाक्य के अंदर जोड़ना हो आप जोड़ो। जैसे कि यहाँ पर मैं इट लिखा नहीं, इट क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारी माताजी खाना बनाती हैं। सर ये तो कोई पूछने की बात है, माताजी तो खाना बनाएगी ना। क्या देखो है खाना बनाती हैं, आप बोल क्या कह रहा तू? मैं कह रहा था सर ये तो कोई पूछने की बात थोड़ी है, माताजी तो खाना ही बनाएगी ना। मगर आजकल के जनरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई सी की माताजी बनाती भी नहीं है, फैशन के धुए। कोई तो कहता है कि मेरी मम्मी तो वीआईपी आदमी है, हम खाना होटल से खाते हैं, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ डज योर मदर
बनाना यानी कुक फूड। क्या आपकी माता जी है? नहीं, क्या आपकी माता है? क्या तुम्हारी क्या तुम्हारी मम्मी है? क्या तुम्हारी मम्मी जी खाना बनाती हैं? अभी तुमने जैसे कि प्रश्न पूछा कि क्या मम्मी, सारी मम्मी को, मगर किसी की मम्मी बनाती भी होगी, किसी की नहीं भी बनाती है, इसलिए डज योर मदर कुक फूड? ठीक है ना, अभी ये कर देना। और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप ऐसे मत करो कि लाइक करें, वो कोई तो कहता लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे ऐसी कोई पीड़ ना है, ठीक है ना। आप ऐसे करो कि व्यू मतलब कमेंट और अपन की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जिस बच्चे को स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या वीडियो चाहिए होगी तो उसको मिल सकती है फ्री में भी। ये सिर्फ आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है, टीचिंग यहाँ लिखना है, आपको अपनी वीडियो मेरा मिल जाएगा। अब आप इसमें भी कहोगे कि इसमें तो हमारा नेट खाता था ना, वो आप ऐसे भी कहोगे ना, तो मगर इसमें तो खर्च तो हो गई होगा, ठीक है। अब आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करें, ठीक है।